जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश से मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। 31 दिसंबर को मेरे साथ एक बहुत बड़ी बात हुई। अपने पिछले सत्संग में मैंने अपने 31 दिसंबर को सत्संग में बिताया था। उस दिन एक और बात मेरे साथ हुई। जब हम सब सत्संग में थे तो वहाँ जो लाइव सिंगर गुरुजी के गुणगान गा रहा था तो हम सब वहाँ डांस कर रहे थे। मेरे साथ मेरे कज़न देवरानी और उसके बच्चे भी थे। जब हम डांस करके बैठे तो मेरे भतीजे ने मुझसे कहा कि ताई जी मेरियां लत्तां कुट्टो, मैनू दर्द होता लत्तां दे विच। तो मैंने उसे कहा नहीं अभी नहीं। तो वो बोला नहीं हुणे कुट्टो, जो गुरु जी का आदेश है थानू, तुसी हुणे कुट्टो मेरी लत्तां। तो मैं और मेरी देवरानी हम उसकी बात सुन के ना हैरान हो गए। तो उसने अपनी मम्मी की गोद में सिर रखा और मेरी गोद में अपनी टांगें रख दी। वो अभी 4 साल का है तो वो गुरु जी को इतना मानता है कि उसे सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है अभी। वो भी 4 साल का है तो गुरुजी को इतना मानता है कि उसे गुरुजी की हर वक्त अपने आसपास दिखाई देते हैं। वह गुरुजी का बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है। हम सब प्यार से उसे कान्हा बुलाते हैं। उस बच्चे ने 15 से 20 मिनट तक अपनी टांगे, बाजू और पैर दबवाए मुझसे और वो लगातार मुझे बोल रहा था कि गुरुजी का हुक्म है। हम दोनों उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। इस बात से मुझे ये लगा कि तो शायद 2 साल से मेरी लेफ़्ट लेग और फुट में इतना दर्द रहता है तो अब वो ख़त्म हो गया। ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। उस दिन के बाद मेरी लेफ़्ट लेग में और पाँव में दर्द नहीं हुआ। कभी कभार थोड़ा बहुत होता है तो वो उसी वक्त ठीक हो जाता 5-10 मिनट में। लेकिन जैसे मेरी लेफ़्ट लेग में लगातार दर्द रहता था, मैं सो नहीं पाती थी 2-3 साल से, तो वो अभी दर्द मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर हर पल पल का शुक्राना आपका गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुरुजी आप इसी तरह हमें ब्लेस करते रहना। 20 तारीख को मुझे सुबह 5 बजे सपना आ रहा था कि मैंने अपने मायके की फैमिली के साथ डांस कर रही हूँ और अचानक मेरा फ़ोन गुम हो जाता है। तो मैं इधर उधर ढूंढती रहती हूँ और फिर मैं अपने सपने में ही गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरा फ़ोन गुम हो गया। तो मुझे कहीं से आवाज़ आती है, शायद वो आवाज़ गुरुजी की थी, शायद नहीं, मुझे पक्का यकीन है वो मुझे गुरुजी ने ही सपने में बोला था कि तेरा फ़ोन चार्जिंग ते लगा होया है। वो भी पंजाबी में पूरा क्लियर उन्होंने बोला तेरा फ़ोन चार्जिंग ते लगा होया है। उसी वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं। उस वक्त ये सपना मेरे लिए कुछ जादू से कम नहीं था। तो जब मेरी आंख खुली उस रात को मैं सोते वक्त अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर भूल गई। बाद में मुझे याद नहीं रहा कि मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा है और मैं सो गई। तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन के बारे में सपने में ही बता दिया कि तेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है। तो जब मैं सुबह इस सपने की वजह से मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाया और जब जो फ़ोन पर टाइम देखा तो सुबह के 5 बजे थे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई अनहोनी होने से बचा लिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर भी 20 की सुबह ही फेसबुक पर मैसेज आ गया कि आज बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। क्योंकि रात भर से फ़ोन चार्जिंग पर था, तकरीबन 9:30 बजे से रात का फ़ोन चार्जिंग पर था, सुबह 5 बजे तक फ़ोन चार्ज पर रहा, तो कुछ भी हो सकता था। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। उसी दिन 20 की सुबह जब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया तो वो इतना मीठा था कि जैसे उसमें चीनी घोल दी हो। मुझे इतना टाइम हो गया डेली जल प्रसाद लेते हुए, लेकिन
पर आज उस दिन 20 तारीख को दूसरी बार मुझे इतने मीठे जल प्रसाद को ग्रहण करने का मौका मिला। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक सांस सांस का शुक्राना। हम यहाँ पीरों की जगह पर माथा टेकने जाते हैं। वहाँ मुझे जोत में कान्हा जी के बाल रूप के दर्शन हुए। जोत में क्लियर ही कान्हा जी का रूप बना हुआ था। उनके माथे पर मोर पंख भी लगा हुआ था और साथ में वह घुटनों के बल थे। उनकी साथ वाली जोत में एक माँ और उसकी गोद में एक छोटा नवजात बच्चा था जो क्लियर ही बना हुआ था। गुरुजी ने ये दोनों विज़न दिखवाए हैं। ज़रूरी हमारे यहाँ किसी न किसी की गोद भरने वाली होगी। गुरुजी, मेरे देवर हर वक्त बच्चे के बारे में बात करता है। प्लीज़ गुरुजी, आप उसके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप उसकी पुकार सुन लें तो जो वो दोनों जल्दी बेबी प्लान कर सके। कान्हा के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो हर वक्त आते जाते गाड़ियों में या किसी और रास्ते में दर्शन देते हो, उन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले 2-3 महीनों से मुझे लगातार 777 की ब्लेसिंग मिल रही है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना, हर एक सांस सांस का शुक्राना। गुरुजी हर रोज़ मैसेज देते हैं कि तेरी ज़िंदगी में करिश्मा होने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि आज तेरे हाथों से दुखों की लकीरें हमेशा के लिए मिटा रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे और तेरे परिवार पर कोई भारी कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुजी ने कहा तेरी परीक्षा ख़त्म हुई, अब से कोई परेशानी तेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। गुरुजी आपने परीक्षा में पास करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर उस बात के लिए शुक्राना जो आप हमारे कष्ट काटते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना प्रभु, आपका शुक्राना। संगत जी, अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मार्च 2024 से लेकर अब तक मेरी चपाती पर 11 नंबर लगातार बनता जा रहा है। ये बात मैंने पहले भी अपने कई सत्संग में शेयर किया हुई है। मुझे आज तक इसका मतलब नहीं समझ आया। लगातार मतलब कोई दिन ही ऐसा होगा जो मेरे 11 नंबर मेरी चपाती पर नहीं बनते। हर बार 11 नंबर चपाती पर लगातार बनता ही रहता है। अगर मेरी संगत परिवार में से किसी को इसके बारे में पता हो तो ज़रूर बताएं। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मुझे इसका मतलब बताएं। हर बार 11 नंबर चपाती की उल्टी साइड पर ही बनता है। जी, मैं कुछ आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही, क्योंकि मार्च 2024 से लगातार ही कोई दिन छूटता है, लेकिन मतलब हफ्ते में 3-4 5 बार तो मेरी चपाती पर 11 नंबर बनता ही बनता है। वो भी चपाती की उल्टी साइड पर बनता है। कभी कभार तो 11 नंबर की जगह 111 नंबर भी बन जाता है। गुरुजी, आप जो डेली मुझे जो ब्लेसिंग दे रहे हो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ संगत जी, अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज़ सागर अंकल को बताएं, वो मुझे ज़रूर कंफर्म कर देंगे इसके बारे में। आप जो डेली लाइफ में पैसों की तंगी ख़त्म करते रहते हैं उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 21 तारीख को हमारे दोनों बेटों ने अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए कपड़े और बाकी सामान लेना था। वो जब घर से शॉपिंग के लिए गए तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप बच्चों के साथ रहना और बहुत कम में उनको सारा सामान दिलवा देना। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उन दोनों को 1000 में ही सारा सामान मिल गया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो इतने पास होकर हमारी बातें सुनते हो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु शुक्राना, आपका शुक्राना, हर जगह हमें संभालने का शुक्राना। गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, पर इतना पता कि आप सुनते सबकी हैं, हर की खबर रखते हैं, हर एक की खबर रखते हैं। जो आपको याद करे और आपको
आप उसको आबाद ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी कृपा, आपकी रहमत, आपके करम सब पर करम बने रहें। गुरुजी आपकी जय हो, आपकी जय हो। 21 तारीख को जब सुबह सत्संग सुनने के लिए मैंने यूट्यूब ओपन किया तो उस पर सबसे पहले मैसेज आया था कि बेटा तेरे सारे बंद रास्ते खोल रहा हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हमारे रास्ते के सारे कांटे ख़त्म करने का शुक्राना। 21 तारीख शाम को मेरे हस्बैंड को फ़ोन पर मैसेज आता है कि मैं और हनुमान आज तेरे घर शाम को आ रहे हैं, मुझे और हनुमान जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। उस वक्त मेरे हस्बैंड अपनी शाम की जोत जला चुके थे। जब उन्होंने ये मैसेज पढ़ा तो तुरंत उन्होंने जोत के पास जाकर देखा तो उसमें मोरनी बनी हुई थी। गुरुजी ने सच में हमें दर्शन देकर निहाल कर दिया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। फिर उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी आपको अपने बच्चों के हाथों से सेवा लेते हो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप सेवा के थ्रू जो हम सबको ढेरों ब्लेसिंग देते हैं, उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। 23 तारीख को गुरुजी ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। 6 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक मुझे बहुत बुरी तरह खांसी थी। मैं लगातार गुरुजी का जल प्रसाद ले रही थी और साथ में गुरुजी का तिलक प्रसाद भी अपने गले पर लगा रही थी। मुझे इतनी बुरी खांसी थी कि सांस में भी प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने अपना जल प्रसाद और से 90% तक ख़त्म कर दी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आप जो हमें इतनी हीलिंग देते हैं, उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो गुरुजी पहले ही मुझे मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग सुनवाने लग जाते हैं। जैन से पहले हफ्ते मुझे खांसी से पहले कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। मुझे सिम्टम लग रहे थे, तो जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो उससे कोलेस्ट्रॉल, लिवर इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई। इस बात का सत्संग मुझे नवंबर से ही गुरुजी सुनवा रहे थे, लेकिन मैं इतनी मूर्ख कि मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी मुझे बार बार अर्जुन की शाल का काढ़ा पीने वाले सत्संग सुनवा रहे थे। मैं समझ तो गई थी, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होने वाली है, पर फिर भी मुझे कहीं से भी अर्जुन की शाल नहीं मिली। इसके लिए गुरुजी मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी से गलती हो गई, पर गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बहुत संभाला। जो मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी वो गुरुजी ने बहुत ही कम में कटवाई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी और बोला कि गुरुजी मेरे डॉक्टर भी आप, मेरी मेडिसिन भी आप ही मुझे ठीक करोगे। तो शुक्राना गुरुजी। उसके 10 मिनट बाद मुझे गुरुजी ने उन सभी बीमारियों का सत्संग सुनवा दिया। गुरुजी बताया कि अगर अर्जुन की शाल नहीं मिली तो शहद, काली मिर्च, अदरक और लौंग डालकर दिन में 2 बार लेने से भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो हमें इतने प्यारे प्यारे उपाय बताते हो, जिनसे हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां भी छोटे में कटवा देते हो। शुक्राना आपका गुरुपा, इतनी रहमत बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हर एक मुसीबत का छोटे छोटे कांटों में कटवाने का, कष्टों में कटवाने का। 22 जनवरी से मेरा लेफ़्ट कान दर्द कर रहा था, तो 24 तारीख को गुरुजी मोनिका आंटी के थ्रू कान के रिलेटेड सत्संग सुनवाकर मुझे उसका उपाय भी बता दिया कि जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाकर 3-4 दिन अपने कान पर लगाना, जिससे वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा 24 तारीख को मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी बहस हो गई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे मन बहुत दुखी हुआ। गुरुपा आप तो सब जानते हो,
2-3 दिन से ये सब हो रहा है गुरुपा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपके स्वरूप के आगे रोने लगी। मुझे पता है गुरुजी, जे भी आप मेरे और मेरे पति की परीक्षा ही ले रहे हो, पर गुरुपा वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि जो नेगेटिविटी मेरे पति पर हावी हो रही है, प्लीज़ आप उसे जल्दी ख़त्म करें। आपकी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्लीज़ गुरुजी, इस नेगेटिविटी को मुझ पर हावी मत होने देना। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर एक श्वास श्वास का शुक्राना, जो आप इतनी रहमतें बरसाते हो, उन सब के लिए शुक्राना। हमें अपनी सभी मुसीबतें ख़त्म करने का, हमारे ऊपर से सभी मुसीबतें ख़त्म करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जो हमें नहीं भी पता और आप हमारे जीवन में करते हो, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो आप इतनी अच्छी तरह हमारे सत्संग शेयर करते हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सागर अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुपा का आदेश आया है कि अपना सत्संग शेयर करो। सो 3 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और 3 एक्सपीरियंसेस मेरेकल, उनमें से एक तो मेरेकल है, लिटरली मेरेकल है। सो मैं शुरू करती हूँ गुरुपा के महामंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सागर अंकल जी, संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। गुरुपा ने मुझे रिसेंटली 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। वैसे तो मैंने ये चीज़ शेयर करी थी अपने रीसेंट सत्संग में कि मैं जब भी वॉक पे जाती हूँ अपने डॉग को लेके या इन जनरल मंदिर की तरफ भी जाती हूँ, तो मेरे को 777 और 777 ये तो दिखते ही दिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर एंजल नंबर्स। ये 2 7 मुझे दिखते ही दिखते हैं, चाहे वो कार की नंबर प्लेट पे होगा, चाहे या फिर वो खंबे पे कोई पोस्टर लिखा होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। सो गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हर पल हर समय अपने प्रेजेंस फील कराते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दूसरा सत्संग जो है वो बेसिकली एक आदेश है गुरुपा का, जिसमें गुरुपा ने बोला था कि आपको ट्यूसडे के दिन रेड और सैटरडे के दिन ब्लैक पहनना है, बाकी मैं देख लूंगा। और ये मुझे स्ट्राइक हुआ क्योंकि मैं अभी कल परसों एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी ने मुझे, मतलब आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी और मुझे एकदम से याद आया कि अरे तो गुरुपा ने मुझे भी बोला था। सो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी। सो गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे नहीं पता कौन से कष्ट हैं, क्या है जो आप काटते हो, किन किन चीज़ों से आप बचाते हो। ठीक है, मैंने अभी तक 2.5 साल में जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं इतना बोल सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं अपने 2 टांगों पे सही सलामत खड़ी हूँ। ठीक है, गिर के हर बार उठी हूँ, हर बार हिम्मत टूटने की बजाय आपने डबल करी है, और वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तभी होता है। सो गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और तीसरा जो है वो मिरेकल है। सो मुझे कल सुबह बोले तो ट्यूसडे की सुबह गुरुपा का मैसेज मैंने देखा कि मैं फूलों का इंतजाम कर ले, मैं तेरे घर आऊंगा। मैंने कहा कि गुरुपा ने मुझे नवरात्रों में भी बोला था कि तू ना ये बादाम और ये किशमिश मत चढ़ाया कर मुझे प्रसाद में, मुझे तो तू बस फूल चढ़ा दिया कर। उस टाइम पे मैं पंचमेवा लेकर आई थी दिवाली पे और भोग में रखने के लिए। तो मैंने गुरुपा को कहा था कि अभी आप पंचमेवा से एडजस्ट करो, जब मेरा खुद का सेटअप हो जाएगा ना, जब मुझे पता है कि बगीचे में से फूल लेकर आ जाओ, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, या फिर आज नहीं मिला, आज फूल वाला नहीं आया, आज पैसे नहीं है, तब मैं आपको फूल चढ़ाना शुरू करूंगी, तब तक आप ऐसे एडजस्ट करो। ठीक है।
तो कल जब गुरुपा का ये मैसेज आया ना कि फूलों का इंतजाम कर ले, मैं आने वाला हूँ, तो मैंने कहा कि यार, मैंने कहा आज ट्यूसडे है, मैं प्रसाद लेती हूँ जब, तो भैया ना थैली में एक फूल डाल के देते हैं। तो मैंने कहा कि चल कोई ना, तुम भैया को बोलना आप एक फूल एक्स्ट्रा डाल दो, मेरे को चाहिए। ठीक है। अब संगत जी आप सोचो, मैंने अपना पाठ खत्म किया सुबह माता रानी का, मैं अपने डॉग को ना वॉक पे लेकर जा रही थी। मतलब गुरुपा कैसे कैसे आ जाते हैं। ठीक है। मैं जब डॉग को वॉक पे से लेकर आई ना, मैं जैसे मेन गेट के अंदर घुसी, मैंने कहा यार ये ग्राउंड फ्लोर इतना गंदा कर रखा है, सारा मिट्टी मिट्टी ये। और मेरी नजर पड़ी पौधे पे जो सूखा हुआ था और उसमें शिवलिंग रखा हुआ था। अब आप सोचो वो ग्राउंड फ्लोर वाले शिवलिंग लेकर आए होंगे अपनी पूजा करने के लिए, और मेरे को था कि यार, मैंने कहा गुरुपा उनको तो पता भी नहीं कि आप उनके जरिए आए हो, पर आप मेरे लिए आए हो इस घर के अंदर। मेरे को इतनी खुशी हुई। बट क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा पाठ नाम जाप ये सब आप छुपा के किया करो, तो मैंने फिर वो फूल ना नीचे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया, मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पे गुरुपा का येलो चोले में जो है स्वरूप लगाया। ठीक है। तो मैंने गुरुपा के स्वरूप को वो फूल छुआ के, फिर मैंने जो नीम करोली बाबा जी का स्वरूप है उनके पास में रख दिया कि आप ही ने जोड़ा है गुरुपा से, दोनों आप एक ही हो, तो आप यहाँ पे स्वीकार कर लेना, मैं शिवलिंग पे नहीं चढ़ा पाऊंगी क्योंकि मेरी, मैं बोलती हूँ मतलब मुझे ना, मैं भगवान का वो वाला बच्चा हूँ जो गरीब होने के बाद भी लोगों को अमीर दिखता है। मैं लिटरली बोल रही हूँ सागर अंकल जी, संगत जी, मेरी घर में आटा, चावल, दाल, ब्रेड, दूध, ये सब और सब मैं सोचती हूँ उधारी के पैसे से आ रहा है। चाहे वो शायद से मेरा पिछले कर्म का जिसने भी देना होगा वो दे रहे होंगे, गुरुपा करवा रहे हैं, मैं उसको उधारी का ही पैसा लेके चलती हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन है सब रिटर्न करना है, किसी का एक रुपया नहीं रखना, हर चीज उधारी पे। फिर भी आस पड़ोस में लोगों को लगता है ये काम पे जाती नहीं है, पता नहीं कैसे खा रही है, इसका पैन कार्ड चेक कराओ। सोचो मतलब लोगों की थिंकिंग कहाँ तक जाती है कि आपका पैन कार्ड मांग लो इससे और वो डिटेल्स निकलवा लेते हैं। तो मेरे को हंसी आती है, मैंने कहा ये तो कुछ नहीं होने के बाद हाल है, मैंने कहा गुरु पर अगर आप दोगे तो देखो मेरे को तो मार ही डालेगी दुनिया। तो ये ऊपर वाले की रहम है, करम है उसका, कि कुछ ना होने के बाद भी अगर लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ तू शिवलिंग, कोई नहीं, गुरुपा आ गए हैं, रोज तेरे को दर्शन हो जाएंगे, तू जब भी जाएगी अपना हाथ जोड़ना, तूने जो चढ़ाना है भोग फूल धूप बत्ती सब घर में चढ़ा। और मैं, आप मानोगी नहीं, 2 दिन से सोच रही थी कि मेरे को ना अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को एक छोटा सा शिवलिंग लाकर ना मैं अपने घर के उसमें रखना चाहती हूँ। पर फिर मैंने गुरुपा को, एक विजन होता है आपका, तो मैंने फिर गुरुपा को बोला कि मेरा जो विजन है ना कि मेरे घर में एक ऐसी छोटी सी जगह हो जहाँ पे मैं आपको विराजमान करूं, जहाँ मुझे ये टेंशन ना हो कि यार बच्चों ने सूसू पोटी कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा, साफ नहीं कर रही है वो करके। तो मैं बस वो गुरुपा अब कराएंगे जब उन्होंने जो भी कराना है। पर ये जो कल हुआ, गुरुपा ने चमत्कार दिखाया कि मैं तेरे घर आ गया और मैं ग्राउंड फ्लोर पे विराजमान किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि लोग अपनी, सबका भाव अलग होता है, जैसे कि गुरुपा बोलते हैं, कोई अपने सेल्फिश मोटिव से पूजता है तो कोई इसलिए पूजता है क्योंकि बस आप ही हो जो हो, आप कुछ दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रहना साथ में बहुत जरूरी है। तो मुझे वो थोड़ा दुख लगा कि एक सूखे से पौधे के अंदर जिसमें एक ग्रीन पत्ती भी नहीं है और पौधे के नीचे सारा आसपास में इतना मिट्टी, कोई झाड़ू नहीं लगी हुई है, वहां पे बाइक भी खड़ी है, सब खुचड़ पुचड़। मैंने कहा चल कोई ना, इट्स ओके, जिसका जैसा भाव, तू अपना रख सीधा, खत्म बात। तो ये मेरे कुछ सत्संग थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। और मैं बस गुरुपा के आदेश पे चल रही हूँ, वो जहाँ लेके जाए, जैसे लेके जाए, जब लेके जाए, बस उससे ज्यादा मैं दिमाग चलाती नहीं, उससे ज्यादा मैं सोच पाती नहीं। क्योंकि मेरे, कहते ना इंसान के दम जितना होता है, तो मेरे में जितना दम था वो मैंने लगा दिया, उसके ऊपर का कोई दम नहीं बचा, कोई वो नहीं बचा, सब मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया। तब गुरुपा ने जहां लेके जाना है, जब लेके जाना है, जो काम कराना है वो गुरुपा जाने, मेरा काम है आदेश फॉलो करना, तो वो मैं कर दूंगी, उसमें हम पूरा दम लगा देंगे। सो गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने ना सिर्फ अपने से जोड़ा,
पर आप महादेव से भी मुझे जोड़े। मतलब कहाँ मैंने 2 साल पहले ऐसे ही बोल दिया इमोशनल होकर कि आप मेरे पिता हो, मुझे नहीं पता, अब आप ही दोगे, आपको जगत पिता बोलती है दुनिया, आप ही दोगे, मैं आपसे माँगूँगी। है ना? भावुक होके बोल दिया, पर मुझे नहीं पता था कि 2 साल बाद गुरुपा लाइफ में आ जाएँगे और उसके बाद महादेव सपनों से लेके, रोड पे चलने से लेके, मंदिर से लेके, रील्स से लेके, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आज के टाइम पे मुझे गुरुपा, महादेव, बजरंगबली जी, माँ ना दिखाई देते हों। सो कुछ ना होके भी बहुत कुछ होने का जो कहते हैं ना गुरूर पॉजिटिव वे में, नॉट दैट अहंकार, बट कि ये है साथ में तो सब है, उस चीज का प्राउड फील होता है कि दुख में वो जो आंसू एकदम से निकल के रुक जाते हैं वो सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि अरे वो देख रहे हैं ना, बस खत्म, सब्र करो, शुक्र करो, छोड़ दो उन पे, वो सब कर देंगे अपने आप ठीक। सो गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप मेरी सुध बुध बनाए रखिएगा, आप हमेशा अपनी सेवा में रखिएगा, इन हाथों से जिसका भी कराना है भला ही कराइएगा, मन में कोई मैल मत रखना, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई किसी के लिए ग्रज नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी शरण में रखिए, अपने काम कराइए, एक ही लाइफ मिली है, तो आप जैसे भी कराना चाहते हैं, जिसका जो भी कराना चाहते हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ। और ऐसे मेरे को कोई टेंशन नहीं बाल बच्चों के रिश्ते विश्ते की, बस एक जो आपने अपने से जोड़ा और एक ही मेरे डॉग से और बाहर के बच्चों से, बस इसके अलावा कोई रिश्ता मैटर करता नहीं। आपने हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलाया तो आगे भी सच के रास्ते पे ही चलाइएगा, गलत का साथ ना कभी दिया ना कभी दूं, ये सुध-बुध बनाए रखिएगा। और आप जो भी बख्शे, नाम, शोहरत, जो भी आप बख्शे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे कामों के लिए, धर्म के कामों के लिए, सेवा के कामों के लिए मैं उसको यूज़ करूँ। इतना मुझे साधन, सामर्थ्य और समय दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई अरदास नहीं है। शुक्राना गुरुपा। और बस शुक्राना वैसे बहुत छोटा लगने लगा है आजकल, पर लिटरली मेरी आत्मा से शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, सागर अंकल जी, अपने अपने आज तक के सत्संग पे विराम लगाती हूँ और नए सत्संग, नए एक्सपीरियंसेस और नए मिरेकल्स के साथ में गुरुपा फिर से मुझे जल्दी से सत्संग शेयर करने के लिए देंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे परम पिता परमात्मा, आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਕੋटि कोटि प्रणाम मेरी संगत परिवार ਨੂੰ, मेरे परम पिता परमात्मा, शुक्र है मालका कि ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा। गुरु जी, मैं गुरु जी दे महामंत्र जाप दे नाल शुक्राना सत्संग शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। हे परम पिता परमात्मा, मेरे सच्चे पातशाह जी, आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋटि कोटि प्रणाम है। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਤਿਤਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, क्षमा करना परमपिता परमात्मा। संगत जी बहुत चमत्कार ने गुरु जी दे। संगत जी मैं थोड़े दिनों तो थोड़ी इस तरह अपने शरीर पक्षों परेशान सी ते मेरे दोनों ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥਾਈ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਦੀ ਸਕਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਦੀ ਸਕਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟ ਦੀ ਸਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਥਪਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਥਪਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਵਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਬਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਈਟ ਔਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ।
मैं तेरी ऋणी हाँ दाता, मैं तेरी ऋणी हाँ मालका। सच्चिया पातशाह, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋਵਣ ਬਾਬਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु।